आज हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा आज ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हमारा ऑब्जेक्टिव है बाइनरी नंबर दिया गया होगा, ये बाइनरी नंबर दिया गया होगा और क्या करना है आपको, इस बाइनरी नंबर को बदल देना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बाइनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है। फिर भी इसको बदलने के पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बाइनरी नंबर किसे कहते हैं और डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, ताकि जब आप इसे बदलें तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे और जब काम करें तो आपको मजा भी आए। तो बाइनरी नंबर क्या है और डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम एक सिस्टम है, एक फलन है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक क्या है, फलन है, फंक्शन है। तो इस फंक्शन में क्या होते हैं, 0 और 1, केवल 2 अंक का ही प्रयोग किया जाता है, 0 का और 1 का, यानी 2 डिजिट का ही प्रयोग किया जाता है। तो कुल डिजिट कितनी है यहाँ पर, 2 है, इसलिए इसका आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर सेट हो जाएगा। मतलब बाइनरी नंबर सेट यानी ये 0 और 1 जो है बाइनरी नंबर सेट हो गए और 2 इसका क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम इसे आधार कहते हैं, बेस कहलाता है, ये बेस या आधार ये, और ये क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर सेट कहलाएगा ये। तो आप समझ गए होंगे कि बाइनरी नंबर सेट एक बाइनरी नंबर फंक्शन है या बाइनरी नंबर सेट एक फंक्शन है जिसे हम इस तरह निरूपित या रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1 और 2। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे 1, 1, 0, 1, 2 हमेशा ऐसा लिखा जाता है, आपको ब्रैकेट लगाया गया, मतलब केवल 2 अंकों का प्रयोग करना है। लेकिन उदाहरण में हम केवल 1, 1, 0, 1 लिखेंगे, 2 न लिखें तो भी आप समझ जाइएगा इनसे कि यह बाइनरी नंबर है, 0 और 1 ही इसमें अवयव होंगे। लेकिन 2 लिखा जाता है, इसका मतलब यह बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया है। और हो सकता है 1, 0, 0, 1, 2, और हो सकता है 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, ये सभी बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलेंगे। तो बाइनरी नंबर को जैसे आपने देखा वैसे ही आपको देखना पड़ेगा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो फिर मैं बताऊंगा आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, एक फलन है। इस सिस्टम यानी एक फंक्शन या फलन है, मतलब उसमें भी एक आपको नियम का पालन करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम भारतीय नंबर सिस्टम भी करती है यह, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम यानी 0 से लेकर 9 तक के अंक यहाँ पर प्रयोग आती है। 0 की खोज किसने की थी, भारत ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ता है भारतीय संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम भी करती हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, यह भी एक फलन है। फलन है मतलब यह भी एक नियम के तहत काम करता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो अ फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय। तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक फलन है जिसे निम्न तरह निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर 9 तक के अंक प्रयोग में आते हैं और इसका आधार 10 होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ये क्या हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। तो ये 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कुल 10 अंकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर सेट कहलाएगा। समुच्चय, समुच्चय में 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 अवयव हैं, यानी इस सेट का ऑर्डर जो है कितना हो गया, 10 हो गया। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 10 क्योंकि इसका आधार है, आधार या इसको हम बेस कहते हैं। तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर फंक्शन है जिसमें 0 से लेकर 9 तक की अंक होती हैं जो कि डेसिमल नंबर सेट कहलाता है, और इसका आधार जो होता है वह 10 होता है क्योंकि इसमें कुल 10 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो हम इसे लिखते कैसे हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं। अब जैसे इसका है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 13, 10, कैसे ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और वैसे ही हम कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं, 273, 10 या 5, 6, 3, 4, 2, 10, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं यह डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि आपको कैसे मालूम पड़ा, आधार को देखकर कि आधार 10 है और यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के अंक यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। तो यह हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इनको बदलना। तो बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। देखिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और हम यहाँ की प्रश्न क्या होगा, प्रश्न है, क्वेश्चंस है, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए, डेसिमल नंबर में बदलिए, बदलना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ, इधर सॉल्यूशंस करते हैं। तो नंबर पहला है आपका 1, 1, 0, 1, 2, दूसरा है आपका 1, 0, 0, 1, 2, तीसरा है आपका 1, 1, 1, 1, 0, 2, चौथा है आपका
सिर्फ 10 और 2 यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 0 0 0 1 1 2। ये एक और नंबर देता हूँ, आप बाकी कीजिएगा, कुछ मैं करूँगा, बाकी आपको करना है। 1 1 0 1 1 0 2। ये सभी क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 कुल 2 ही अंक का प्रयोग किया गया है और संख्या बनाई गई है और आधार 2। अब इस 2 आधार से आपको समझ आ गया होगा कि यह क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया गया है जिसे आपको बदलना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो वैसे नंबर सिस्टम कुल 4 होती है, तो मैंने सब पर अलग अलग वीडियो बनाया हुआ, चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप देख सकते हैं उसमें। तो 1 1 0 तो मैं पहला उत्तर करता हूँ, पहला ही बना लेता हूँ, पहले सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीढ़ी बना लेते हैं। ये हमने बना दिया सीढ़ी। सीढ़ी जानते होंगे जिसमें हम चढ़ते हैं, है ना? तो हमने ये बना दिया सीढ़ी। सीढ़ी के स्टेप्स आप अपने हिसाब से जितनी जरूरत होगा आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, बड़ी समझदारी से लिखना है, ध्यान से चलना है। 1 1 0 1 है ना, तो 1 1 0 1 को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। 1 1 0 1 ये लिखना है। तो बाकी की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 0 1 तो आपको क्या लिखना है, 1 1 0 1 को सीढ़ी के पायदान के बिल्कुल बगल में 1 1 0 1 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 2 2 2 2 संख्या कुछ भी हो, हमेशा यहाँ पर क्या लिखना है, आपको 2 लिखना है। बस आपको ध्यान देना है, 0 से शुरू करना है। चाहे आप नीचे से कर सकते हैं तो और अच्छा है, या ऊपर से करेंगे तो 4 कुल दिए गए अंक में कितने दिए गए, यहाँ पर 4 अंक दिए हैं। 4 में से आप 1 कम कर दीजिए और 1 कम करके घातांकों को कम करते चलिए, 3 2 1 0 ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों बता देता हूँ, कुल अंक कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। 4 में 1 कम कर दीजिए, 3 आ गया। 3 2 1 0 ऐसा कीजिए। आपको लगता है ये थोड़ा कठिन लग रहा है कम करना माइनस करना, तो 0 से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से 0 1 2 और 3, आपको जो सरल लगे आप उस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा है कि जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, आपको वही करना चाहिए, क्योंकि सबका सोच और सबकी समझ अलग अलग होती है। अब क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है। 2 दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 गुना 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 2 एकम 2, लेकिन 0 से गुणा करने पर ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होते 1 होते, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इनका जोड़ कर देना है। इनको जोड़ दीजिए आप बड़ी आसानी से। कैसे जोड़ेंगे आप, यहीं पर आगे बढ़ा के जोड़ दीजिए, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं कर देता हूँ। 8 4 12 और 1 13, आपने इसे जोड़ दिया। बाकी जो जरूरत है नहीं आपको, है ना? तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया था 1 1 0 1 2, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया गया था, जिसे आप लिख सकते हैं 13 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो यह एक तरीका हो गया क्या, जहाँ पर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया था, जिसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल दिया। अब एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यह अच्छे से समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे समझ ना आया हो, तो फिर मैं बताऊँगा। हम मिटा लेते हैं, अब थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं, थर्ड वाला को ले लेते हैं। थोड़ा है ना, ये इसमें और समय लग जाएगा, तो आपको समझने के लिए थर्ड लेता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस या क्वेरी को पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड में आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर क्या है, थर्ड। हम थर्ड का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो कैसे देखेंगे, क्या करना है आपको, कुछ है सीढ़ी बना लेना है। हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा सीढ़ी लगे, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये सीढ़ी को आप पहले से भी खींच लीजिए या बाद में खींच लीजिए, आपकी मर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे हो सकता है और बड़ी लग जाए, है ना, आधा बढ़ा देंगे। ये ट्रेन की क्या हो गई, बिल्कुल पटरी हो गई। अब इसको लिख दीजिए नंबर को 1 1 1 4 बार है, 1 1 1 1 कितनी बार, 4 बार। और ये 0, ये 0, ठीक है। तो अब बाकी सीढ़ी की जरूरत है ही नहीं, आपको दिख रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैंने छोटा ले लिया यहाँ पर, है ना। तो ये सीढ़ी बन गई। तो कितनी बार आया यहाँ पर, 4 बार 1 और 1 बार 0, 4 बार 1 1 बार 0। करना क्या है, 2 2 लिखना है, 2 2 2 2 आप यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 2 लिखने के बाद आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 और ये 4, या फिर टोटल कितनी है 5, 5 में 1 कम कर दीजिए 4। तो 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में घातांकों को रख दीजिए यहाँ पर। अब ये कितना हुआ, 16, 16 गुणा 1 कितना हुआ, 16 हो गया। ये कितना हुआ, 8, 8 गुणा 1 कितना हुआ, 8, ये 8 हो गया। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 से गुणा करना है, ये आ गया 2। ये 1 होगा, 1 से 0 करने पर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। किसी घात 1 0 होती है तो 1 हो जाता है। 1 गुणा 0, कुछ भी संख्या हो वो 0 हो जाएगी। ये क्या करना है, जोड़ देना है इसको। आप ऐसे जोड़ दीजिए या इकाई से जोड़िए, 16 8 24,
4 28 2 30, ये 30 हो गया। तो आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन, ये दिया गया था 1 1 1 0 4 बार 2, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, द्विआधारी संख्या पद्धति है, जिसको हमने क्या कर दिया 30 लिख दिया, 30 और ये होगा 10, यह दार्शनिक संख्या पद्धति है या डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो 1 1 1 4 0 2 इसका आधार है, जिसको हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया किसमें 30 10, यानी इसका मतलब क्या है 30 है, और जो कि यह डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है और यह बाइनरी सिस्टम में लिखा गया। तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कॉन्सेप्ट सबका बड़ा आसान और सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ आया होगा। तो मैंने डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना यहाँ बताया है, और पिछली वीडियो में मैंने बाइनरी को डेसिमल में बदलना भी बताया था। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अगला टॉपिक जो होगा और भी इम्पोर्टेंट होगा, मैं जल्दी से अपलोड करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।